दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं पैंट कटिंग के बारे में कि पैंट कटिंग करने के लिए मार्का किस तरह से लगाना है और पैंट कटिंग कैसे करना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो पैंट की लंबाई है, पहले आप लंबाई देखें। पैंट की लंबाई है 36 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 34 इंच, हाई है 23 इंच और जांघ है 22 इंच, घुटना है 16 इंच, मोहरी है 14 इंच। तो दोस्तों, नापी इस तरह से है। तो पैंट कटिंग करने के लिए आपको पहले लंबाई की मार्का लगाना है। तो लंबाई की मार्का कैसे लगाएंगे, चलिए हम इसके बारे में समझाते हैं। तो कपड़ा का जो कोर होता है किनारा, ये इस तरह से सीधा होता है। तो इसी तरह से इस तरफ से सीधा तरफ से कोर तरफ से हम इस तरह से बिछा लेंगे, तब मार्का लगाना है। इसके बाद नीचे साइड देखेंगे सीधा है या नहीं। अगर कपड़ा नीचे साइड सीधा नहीं है तो इसको स्केल से मार्का लगाकर सीधा कट कर लेना है। इसके बाद हम मोहरी की मार्का पहले लगाएंगे। तो मोहरी के मार्का लगाने के लिए अगर मोहरी 1 इंच चौड़ा मोड़ कर सिलाई करना है तो यहाँ से यहाँ 2 इंच का मार्का लगाना है। और अगर तुरपाई करना है तो यहाँ से यहाँ 3 इंच का मार्का लगाना है। तो हमको सिलाई करना है तो यहाँ से यहाँ हम 2 इंच पर मार्का लगा लेंगे और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लंबाई की मार्का लगाएंगे। तो लंबाई देखेंगे, पैंट की लंबाई है 36 इंच। तो 36 इंच लंबाई, तो 1 इंच माइनस कर देंगे, 1 इंच घटा देंगे, बचेगा 35 इंच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 35 इंच पर मार्का लगाएंगे। 35 इंच पर मार्का लगाने के बाद 35 इंच पर मार्का लगाएंगे। 35 इंच मार्का लगाने के बाद फिर यहाँ से यहाँ हम एक मार्का लगाएंगे, ये हाई का। तो हम देखेंगे हाई कितना है, 23 इंच है। तो हाई 23 इंच है, तो 23 इंच में से हम 7 इंच माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा 16 इंच। तो 16 इंच के 2 भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 8 इंच का मार्का लगाएंगे। 8 इंच के मार्का लगाने के बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेना है और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ घुटना का मार्का लगाएंगे। घुटना के घुटना के मार्का लगाने के लिए आपको देखना होगा लंबाई कितना है, 35 इंच है। तो 35 इंच का आधा आएगा 17.5 इंच। तो 17.5 इंच और 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो 20 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 20 इंच का मार्का लगा लेंगे और मार्का को इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ जांघ की कब्जा की मार्का लगाएंगे। पहले जांघ की कब्जा की मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे जांघ कितना है, 22 इंच है। तो 22 इंच का 2 भाग करेंगे तो आएगा 11 इंच। तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच मार्का लगाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ 1 इंच का एक मार्का लगा लेना है। इसके बाद जब 1 इंच का मार्का लगा लेंगे तो हम यहाँ से यहाँ 11 इंच का मार्का लगाएंगे। 11 इंच का मार्का लगाने के बाद इसको बीच सेंटर का एक मार्का लगाएंगे यहाँ 5.5 इंच पर। 5.5 दूना 11 इंच, 5.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ एक 1.5 इंच का मार्का लगा लेना है। इसके बाद ये जो मार्का है, यहाँ से हमने 1 इंच लगाया था तो यहाँ से यहाँ 1.25 इंच का मार्का लगा लेना है। इसके बाद ये इस तरह से मार्का लगा लेना है। इस तरह से मार्का लगाने के बाद अब हम यहाँ कमर की मार्का लगाएंगे। कमर देखेंगे कितना है, 30 इंच है। तो 30 इंच के चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 7.5 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे, 8.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर सिला जाता है। इसके बाद यहाँ से लेके जो यहाँ 1.5 इंच का मार्का लगाए थे, इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये इस तरह से मार्का लगा लेना है। इस तरफ भी इस तरह से मार्का लगा लेना है। इसके बाद पॉकेट के लिए यहाँ से यहाँ 2 इंच पर मार्का लगाएंगे।
2 इंच पर लगाने के बाद यहाँ से यहाँ फिर 6.5 इंच पर मरका लगा के इस तरह से मरका लगा लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ घुटना की मरका लगाते हैं। तो घुटना की मरका कैसे लगाएंगे कि ये कपड़ा के जो किनारा है यहाँ से यहाँ हम नापेंगे कितना है, तो आएगा 6 इंच। तो कपड़ा के किनारा से यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच का मरका लगाएंगे और यहाँ से यहाँ 6 इंच का मरका लगाएंगे। तो ये बीच सेंटर का जो मरका है ये और ये तीनों मरका बीच सेंटर में सामने हो जाएगा। इसके बाद हम घुटना की मरका लगाएंगे। तो घुटना देखेंगे कितना है, 16 इंच है। तो 16 इंच घुटना है, तो हम ये बीच में रहेगा। 16 इंच का जो 16 इंच का घुटना है, तो 16 इंच का हम 2 भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम यहाँ मरका लगाएंगे। 8 इंच पर ये जो बीच सेंटर का है ये बीचों बीच रहेगा। तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, दोनों मिला के 8 इंच पर मरका लगा लेना है। यहाँ से और यहाँ तक 8 इंच का मरका हो जाएगा। ये बीच में रहेगा, ये 4 इंच पर रहेगा। 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, तो 8 इंच पर मरका लगा लेना है। इसके बाद अब हम मोहरी की मरका लगाएंगे। मोहरी देखेंगे है 14 इंच, तो 14 इंच का दूसरा भाग आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मरका लगाएंगे। ये जो है 7 इंच के बीचों बीच रहेगा। तो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, इस तरह से मरका लगा लेना है। इस तरह से मरका लगाने के बाद आपको स्केल से, जो पेंट स्केल होता है, पेंट स्केल से यहाँ से और यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मरका लगा लेना है। इसके बाद पेंट स्केल से यहाँ तक मरका लगाना है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मरका लगा लेना है। तो अगला पल्ला के लिए हम इसी तरह से मरका लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। जब कट कर लेते हैं तो कट करने के बाद ये इस तरह से आ जाता है। कट करने के बाद आपको इस तरह से आता है। तो अब कटिंग करने के लिए बच गया बैक पल्ला। तो दोस्तों हम बैक पल्ला के बारे में समझाने वाले हैं कि बैक पल्ला आप कटिंग कैसे करें। तो ये है बैक पल्ला, ये है बैक पल्ला और ये है अगला पल्ला। तो अगला पल्ला को ये इस तरह से रखते हैं और इस तरह से कटिंग होता है अगला पल्ला से बैक पल्ला बड़ा होता है। तो इस तरफ तो जो है बिल्कुल एकदम बराबर रहेगा, अगला पल्ला के बराबर पिछला पल्ला जो है बराबर रहता है। अगला पल्ला और पिछला पल्ला इस साइड जो है एकदम बराबर रहता है। इसके बाद इसी मरका पर इस तरह से मरका उठा लेना है। इसी मरका पर इस तरह से मरका उठा लेना है। मरका उठाने के बाद आपको यहाँ मोहरी के पास यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का बड़ा रखना है, 1.5 इंच बड़ा रखना है। यहाँ से यहाँ 2 इंच बड़ा रखना है और यहाँ से यहाँ आपको 2.5 इंच बड़ा रखना है, 2.5 इंच बड़ा रखना है। इसके बाद आपको ये है अगला पल्ला को जो यहाँ से आपको 1/2 इंच या आधा इंच इस तरह से यहाँ पर बड़ा रहेगा। और इसके बाद इसको इस तरह से आपको सीधा लाइन ये इस तरह से यहाँ से यहाँ इस तरह से हल्का तिरछा, बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, हल्का तिरछा इस तरह से ये लाइन एक खींच लेना है। इसके बाद आपको इस तरफ जो है इस तरफ बराबर रहेगा और इस तरफ जो बड़ा रहेगा। तो यहाँ से यहाँ कितना बड़ा रहेगा, तो यहाँ से यहाँ हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे ये इस तरह से। इसके बाद यहाँ से यहाँ जो 1/2 इंच जो इतना बड़ा रखे हैं, यहाँ से यहाँ 1/2 इंच, आधा इंच। इसके बाद यहाँ से यहाँ हम 2.25 इंच ये बड़ा रहेंगे। यहाँ पर सिलाई हो जाएगा ऐसे और ये 2.25 इंच ज़्यादा मार्जिन रहता है। तो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच बड़ा रखना है। तो जो बैक पल्ला है इस तरह से अगला पल्ला से इतना बड़ा कटिंग होता है। तो इसी तरह से कटिंग करना है पैंट की। अगर कपड़ा पर पैंट कटिंग वीडियो देखना है तो जो स्क्रीन पर आपको जो ये वीडियो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करें और पैंट कटिंग देख सकते हैं, सीख सकते हैं।